हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 7 का हीट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हीट चैप्टर है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हीट हीट इज द फर्स्ट टॉपिक। हीट इज द फर्स्ट टॉपिक। हीट मीन्स उष्मा। हीट मीन्स उष्मा। Heat is a form of energy which can cause hotness to a body. Heat is a form of energy. Heat क्या है? एक एनर्जी का, ऊर्जा का एनर्जी का फॉर्म है which can cause hotness to a body. इसका कारण क्या है? हॉट होने का कारण ही क्या है? हीट होना है ना। हीट कैन ओनली बी ट्रांसफर टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट जो है एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में चेंज होते रहता है ना। विच वेन अ बॉडी possess or gain heat energy it tends to become hot. ये जो है when a body possess or gain heat energy it tends to become hot. क्या हो जाता है? यह जो है हॉट हो जाता है। अगर कोई भी बॉडी जो है हीट ऑब्जर्व करता है तो वह क्या हो जाता है? थोड़ी देर बाद जो है गर्म हो जाती है ना। एग्जाम्पल है वाटर बिकम्स हॉट व्हेन कीप्ड ऑन अ गैस। अगर जो पानी बहुत ज्यादा मात्रा में गर्म हो जाती है तो वह क्या हो जाता है? गैस की मात्रा में जो है फॉल होने लगता है ना। फॉल होने लगता है बोल रहा है, मतलब वह उड़ने लगता है, फ्लाई करने लगता है। स्टोव बर्नर, जैसे में स्टोव का बर्नर, हेयर गैस स्टोव इज द सोर्स ऑफ हीट। यहाँ पर जो है गैस स्टोव भी क्या है? एक हीट का सोर्स है। एंड वाटर इज गेनिंग दिस हीट एनर्जी। वाटर भी क्या होता है? जब एनर्जी हीट मतलब हॉट हो जाता है तो एनर्जी जो है गेन कर लेता है। बट इफ अ बॉडी लॉसेस हीट इट बिकम्स कूल। अगर बॉडी जो है हॉटनेस से क्या हो जाता है? अगर जो हॉट जो है लॉस हो जाता है हॉटनेस से तो क्या हो जाता है? बॉडी जो है उसका कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ऑन गेनिंग द ऑब्जेक्ट बिकम्स हॉट। अगर गेनिंग द ऑब्जेक्ट बिकम हॉट, अगर कोई भी बॉडी जो है अगर जो हॉट मतलब टेम्परेचर को गेन करता है, हॉटनेस को गेन करता है तो उसका जो है बॉडी क्या हो जाएगा? हॉट हो जाएगा। ऑन लॉसिंग हीट ऑब्जेक्ट बिकम कोल्ड। अगर जो है हीट जो है लॉस करता है तो वह क्या हो जाएगा? कोल्ड हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। हीट गेट्स ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट। हीट जो है हमेशा हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट में क्या होता है? ट्रांसफर होता है। जैसे में ये क्या है? इधर हीट है, ये हॉट है ना। यहाँ आग है ना, फायर, और यहाँ क्या है? बर्फ है। तो ये जो है हमेशा यहाँ से जो है हीट यहाँ पर ट्रांसफर होगा। तो ये जो पिघलना स्टार्ट हो गया। और यहाँ भी देख सकते हैं वाटर, ये क्या है? थर्मामीटर है। हीट ट्रांसफर होता है। यहाँ कूलर ऑब्जेक्ट है और ये क्या है? हॉटर ऑब्जेक्ट है। तो हमेशा जो है किधर ट्रांसफर हो रहा है? हॉटर ऑब्जेक्ट टू कूलर ऑब्जेक्ट। जो है गर्म से ठंडा की ओर जाती है ना। हाउ डज हीट एनर्जी गेट्स ट्रांसफॉर्म इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। कैसे जो है एक एनर्जी जो है कैसे ट्रांसफर होता है अदर दूसरा बॉडी में, है ना। एग्जाम्पल वन इज इन थर्मल पावर स्टेशन हीट एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इन थर्मल पावर स्टेशन में जो है हीट एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हीट एनर्जी जो है ट्रांसफर हो जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्या चीज में ट्रांसफर हो जाता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफर हो जाता है। और ये क्या है? इन इलेक्ट्रिकल बल्ब द electrical energy gets converted into heat energy of the filament which is then converted into light energy। मतलब इलेक्ट्रिकल बल्ब, विद्युत का बल्ब जो है उसमें जो है एनर्जी जाती है तो कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, वो जो जाता है गर्म हो जाता है। और गर्म होने से जो है उसका फिलामेंट जो है क्या होने लगता है? कन्वर्टेड लाइट एनर्जी में बदल जाता है। क्या चीज में बदल जाता है? लाइट एनर्जी में। यानी कि हीट के कारण भी ही बल्ब भी जलता है ना। बल्ब भी ग्लो करता है हीट के कारण ही। In nuclear power plant, nuclear energy gets transformed into heat energy and then heat energy into electrical energy. During working of during nuclear energy हो जाएगी nuclear power plant, nuclear energy gets transformed into heat energy then and then heat energy into electrical energy. And fifth example is during working of heater or gas, electrical energy gets transformed into heat energy. Heat energy को ट्रांसफर करता है। एग्जाम्पल थर्ड इसका है क्या कि ऑन रबिंग पाल्म, जो है पाल्म हमारी हथेली को रब करने से अगेंस्ट ईच अदर पाल्म्स, एक दूसरे को क्या करता है? अगेंस्ट करता है, यानी कि एक दूसरे को पाल्म को गर्म करता है। एंड बिकम हॉट, यह क्या हो जाता है? रगड़ने से गर्म हो जाती है। और हियर मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी ये तो क्या है? मैकेनिकल एनर्जी। और यह क्या चीज में? हीट एनर्जी में बदल गया, यानी कि गर्म हो गया तो हीट एनर्जी में बदल गया, है ना। और सिक्स्थ एग्जांपल इज इन स्टीम इंजन हीट एनर्जी इज ट्रांसफर हीट एनर्जी
हीट एनर्जी इन स्टीम इंजन, हीट एनर्जी इज ट्रांसफर इनटू मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी जो है ट्रांसफर एनर्जी में बदल जाता है। जैसे में इंजन जो है हीट होता है तो वह हीट एनर्जी जो है मैकेनिकल चक्का को चला देता है, मूवमेंट मतलब में ला देता है, तो गाड़ी चलने लगती है, तो यह जो है मैकेनिकल एनर्जी में बदल जाता है। तो हीट एनर्जी भी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होता है। अब टेम्परेचर है, टेम्परेचर यानी कि तापमान को मापने वाला यंत्र को क्या बोलते हैं? टेम्परेचर। हॉटनेस और कोल्डनेस को बताने वाला मेजर इंस्ट्रूमेंट को टेम्परेचर बोलते हैं। इन डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स टेम्परेचर। मींस द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ अ बॉडी, बॉडी के जो है टेम्परेचर बताता है कि कितना गर्म है, तो वह टेम्परेचर मापती है ना। तो मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? थर्मामीटर होता है। लेकिन जो है यह जो है डिग्री द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ अ बॉडी, जो डिग्री बताती है उसको क्या बोलते हैं? टेम्परेचर बोलते हैं। When object is heated, it becomes hot along with this object will also expand. ये जो है when object is heated, किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है, इट बिकम्स हॉट, वह क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। along with this object will also expand, और वह जो है ज्यादा क्या हो जाता है? एक्सपेंड होने लगता है ना। जैसे में लोहा कितना कठोर होता है ना, सॉलिड होता है, और उसमें जो है हीट दिया जाता है, और हीट जितना ज्यादा मिलता है उसके बाद क्या हो जाता है? वह जो है एक ऐसा समय आता है कि क्या हो जाता है? लिक्विड फॉर्म में आ जाता है ना, तो उसका आकार में भी चेंज कर सकते हैं ना, तो वह जो है एक्सपेंड होने लगता है धीरे धीरे, है ना। कूलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट रिजल्ट इन कंट्रैक्शन, मतलब कूलिंग ऑब्जेक्ट को जो है जितना ठंडा रहेगा वो क्या करेगा? एक दूसरे को बॉन्ड करेगा, है ना, मतलब एक दूसरे को बॉन्ड बांधेगा, यानी कि सॉलिड होगा। इफेक्ट ऑफ हीट, हीट का इफेक्ट क्या हो सकता है? चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड आइस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, मतलब हीट का इफेक्ट क्या कर सकता है? चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, मैटर का स्टेट जो है चेंज कर सकता है, सॉलिड आइस को क्या कर सकता है? लिक्विड में बदल सकता है। व्हेन कीप्ड एट रूम टेम्परेचर पर क्या हो सकता है? व्हेन इट इज हीटेड मोर इट कन्वर्ट इनटू वेपर, या क्या हो सकता है? वेपर यानी कि हवा बन सकती है ना, गैस बन जा सकती है। बट कूलिंग कैन रिसीव दिस प्रोसेस, हेंस इट इज रिवर्सिबल प्रोसेस। यह क्या है? लेकिन यह क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस है, क्योंकि जो है कंडेंसेशन होता है, प्रेसिपिटेशन होता है ना, और उसके बाद जो है फिर से क्या होता है? इवेपोराइजेशन होता है ना, यही सब प्रोसेस है। ब्रिंग केमिकल चेंजेस इन अ सब्सटेंस, अगर जो है केमिकल सब्सटेंस में केमिकल चेंज होता है तो फूड गेटिंग कुक्ड व्हेन हीटेड, अगर जो भोजन को पका दिया जाता है तो मिल्क फॉर्म कर्ड, मिल्क को जब दही में बदल जाती है, व्हेन इट इज वार्म, गर्म करके, तो दिस चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्सिबल, यह चेंज जो होता है रिवर्सिबल नहीं होता है, कैन नॉट बी रिवर्स्ड, हेंस दे आर केमिकल चेंजेस। यह क्या है? केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस रिवर्सिबल नहीं होती है, और फिजिकल चेंजेस जो है रिवर्सिबल होती है मोस्टली, है ना। अब टेम्परेचर इफेक्ट ऑफ हीट, टेम्परेचर में क्या होता है? हीट का इफेक्ट क्या होता है? हीट इफेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म, हीट का इफेक्ट, हीट इफेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म, मैंगोज ग्रोज ओनली इन समर, बिकम्स ऑफ appropriate heat during summer means heat effect, हीट का इफेक्ट का कारण है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे में मैंगो ग्रो होता है इन समर सीजन में, बिकम्स, बिकॉज जो है इसका कारण क्या है? एप्रोप्रिएट हीट ड्यूरिंग समर सीजन, ज्यादा गर्मी किसमें होती है? समर सीजन में, गर्मी ऋतु में, यही कारण है। बैक्टीरिया गेट्स किल्ड ऑन हाई टेम्परेचर, बैक्टीरिया जो है हाई टेम्परेचर पर क्या हो सकता है? खुद से क्या हो सकता है? मर सकता है ना। बैक्टीरिया गेट्स किल्ड ऑन हाई टेम्परेचर, दैट इज व्हाई मिल्क इज pasteurized on high temperature. Burning of substances occurs due to heat. Burning of substances occur due to heat. Food, coal, oil, petrol, etc. Catch fire on burning and produce large amount of heat. Hence are used as fuel for domestic and industrial purposes. Thermometer, the device used to measure the temperature of an object is called thermometer. वह डिवाइस जो टेम्परेचर को मेजर करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को मेजर करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? थर्मामीटर बोलते हैं। थर्मामीटर यूज स्केल टू गिव द रीडिंग ऑफ द टेम्परेचर। थर्मामीटर का यूज करके हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है का टेम्परेचर को रीड कर सकते हैं ना। सेल्सियस में रीड करते हैं। द सेल्सियस स्केल, सेल्सियस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड। सेल्सियस का यूज जो है ज्यादातर सामान्यतः यूज किया जाता है। इट्स रिटन एज डिग्री सेल्सियस, फॉर एग्जाम्पल 30 डिग्री सेल्सियस, है ना। In Celsius scale, the freezing point of the water is taken as 0 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है सेल्सियस में, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट मतलब जमना प्रारंभ हो जाता है तो 0 डिग्री सेल्सियस पर। ऑफ दैट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। अगर जो है पानी उबलना स्टार्ट हो जाता है तो 100 डिग्री सेल्सियस पर।
द स्ट्रीम ऑफ द थर्मामीटर कैरी मार्क्स एज हॉरिजेंटल, थर्मामीटर का जो स्ट्रीम होता है कैरी मार्क्स एज हॉरिजेंटल लाइंस टू रीड particular temperature. These marks are called calibration. There are different types of thermometer, clinical, industrial, digital, etc. और भी प्रकार के थर्मामीटर होता है ना। तो ये देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन है ना, सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में है ना। अब लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में जान लेते हैं कि क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर दोनों में डिफरेंस क्या है। तो क्लिनिकल थर्मामीटर इज शॉर्टर देन लेबोरेटरी थर्मामीटर से लेबोरेटरी थर्मामीटर से छोटा होता है क्लिनिकल थर्मामीटर, और लेबोरेटरी थर्मामीटर इज मच लार्जर देन क्लिनिकल थर्मामीटर, यह बड़ा होता है। क्लिनिकल थर्मामीटर इज रिमूव्ड फ्रॉम बॉडी टू रीड द टेम्परेचर, मतलब क्लिनिकल थर्मामीटर को एक बॉडी को का टेम्परेचर मेजर करने के बाद उसको रिमूव किया जा सकता है, लेकिन लेबोरेटरी थर्मामीटर इज रीड while its bulb is in close contact with the object, या जो है मतलब ये बिना क्लोज किए हुए है जो यह जो है ऑब्जेक्ट जो मतलब यह जो है कांटेक्ट में आते ही कहा जाएगा। लेबोरेटरी थर्मामीटर इज रीड, लेबोरेटरी थर्मामीटर को रीड कर सकते हैं जब इट्स बल्ब इज इन क्लोज, जब इसका बल्ब क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, कांटेक्ट विद ऑब्जेक्ट। उसके बाद कैपिलरी ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर हैव अ किंक just above its bulb, and laboratory thermometer has straight capillary. The range of clinical thermometer is 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, मतलब क्लिनिकल थर्मामीटर का जो है रेंज होता है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस, यही फ़ारेनहाइट में बोला जाए तो जो है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है ना। उसके बाद जो है लेबोरेटरी थर्मामीटर और इसका होता है द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर इज 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है ना। एंड क्लिनिकल थर्मामीटर इज यूज टू मेजर बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल। क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज करके जानवर और इंसान का टेम्परेचर जो है मेजर कर सकते हैं, और लेबोरेटरी थर्मामीटर इज यूज टू मेजर टेम्परेचर ऑफ क्लिनिकल केमिकल रिएक्शन एंड लेबोरेटरी प्रोसेसेस। इसमें लेबोरेटरी में इसका यूज किया जाता है टेम्परेचर मेजर करने के लिए। प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल रीडिंग लेबोरेटरी थर्मामीटर, प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल रीडिंग लेबोरेटरी थर्मामीटर। फॉर टेकिंग द रीडिंग विथ क्लिनिकल थर्मामीटर द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर शुड बी इन proper contact of object whose true temperature is to be measured, means for taking the reading विथ क्लिनिकल थर्मामीटर, या जो है क्लिनिकल थर्मामीटर के साथ जो है रीडिंग किया जाए तो द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर शुड बी इन प्रॉपर कॉन्टेक्ट, या जो है प्रॉपर कॉन्टेक्ट में आने पर ही क्या होता है, इसका जो है बल्ब जो है थर्मामीटर का बल्ब जो है ऑब्जेक्ट हुज टेम्परेचर टू बी मेजर, तभी जो है इसका जो है टेम्परेचर बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर सकता है, यानी कि उसका बल्ब जो है अच्छी तरह से बॉडी के कॉन्टेक्ट में आना चाहिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल फॉर taking temperature of boiling water in beaker, the thermometer had to be immersed in water and not touch side of beaker, means for taking temperature boiling water in beaker, boiling अगर किसी भी मग में boiling water रखा हुआ है ना 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है उबला के उसका पानी जो खौला के रखा गया है, and had to be immersed in water and not touch side of beaker, उसके साइड बेकर के साइड में टच नहीं करना चाहिए। and the reading of the thermometer should be taken without removing the thermometer from its position, है ना। The reading of thermometer the reading of temperature should be taken without removing the thermometer from its position. The eyes of the observer should be at the same vertical level as that of the mercury in the capillary tube. The thermometer it should not be used to measure the thermometer below its lowest marking or above its highest marking. The thermometer must be washed properly with the thermometer must be washed properly with antiseptic lotion like Dettol or Spirit, or at least with clean water and dried with a clean cloth। समझ में आ गया, मतलब एक थर्मामीटर को क्या चीज से वॉश करना चाहिए, प्रॉपर्ली अच्छा तरीके से धोना चाहिए और एंटीसेप्टिक लोशन से धोना चाहिए, जैसे में डिटॉल, स्प्रिट, और एट लीस्ट विथ क्लीन वाटर, या जो है साफ पानी से इसको धोना चाहिए, और ड्राइड क्लोथ से सूखा हुआ कपड़ा से पोंछना चाहिए, साफ करना चाहिए।
चाहिए। द थर्मामीटर शुड बी गिवन सॉफ्ट टू 2 to 3 jerk to bring mercury in capillary below 37 degrees Celsius. The thermometer should not heat any object while giving jerk, otherwise the bulb will break. Means thermometer should not be heat, थर्मामीटर को ज़्यादा हीट नहीं करना चाहिए, है ना। नहीं तो क्या हो जाएगा कि एनी ऑब्जेक्ट वाइल, कोई भी ऑब्जेक्ट उससे अगर टच करता है गिविंग जर्क, तो वह क्या हो जाएगा, अदरवाइज बल्ब विल ब्रेक, बल्ब जो है उसका टूट जाएगा। नोट द मरकरी रीडिंग इन प्रॉपर लाइट, मरकरी को प्रॉपर लाइट पर रीडिंग कर सकते हैं। मरकरी इज poisonous metal, so make sure it does not break in mouth while taking temperature or measure temperature under arms. Means mercury is poisonous, पर mercury क्या है, poisonous metal है, so make sure it does not break in mouth, इसको जो है मुंह में तोड़ना नहीं है ना, ब्रेक नहीं होने देना है ना। The mouth while taking temperature or measure temperature under arms. If mercury spills while incident with, then it can be packed up by needed wheat dough by rolling it over mercury. Thank you. Thanks for watching my video. And please like and subscribe my channel.